तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी लुक बोथ वेज को। मूवी के स्टार्ट में दो फ्रेंड्स नेट और गैप को अपने हाई स्कूल लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। नेट एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और उसे एनिमेशंस में बहुत इंटरेस्ट है। वो अपनी फ्रेंड अकारा के साथ मिलकर लॉस एंजलिस यानी एलेगा पर मिलकर कॉलेज और फिर अच्छी जॉब के लिए मूवीज में अपना कैरियर बनाना चाहती है। उनकी स्कूल लाइफ खत्म हो रही है, इसलिए अपना आखिरी टाइम रोमांटिक करने के लिए नेट और गैप आपस में इंटीमेट होते हैं। कुछ वीक्स गुजरते हैं। इसके बाद स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है जिसमें नेट की तबीयत खराब हो जाती है। नेट की फ्रेंड अकारा उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कोई मेडिसिन लाती है। यहाँ से नेट की लाइफ दो पैरेलल रियलिटीज में चलती है, यानी उसकी लाइफ दो एंगल से दिखाई जाती है। एक साइड पर वो प्रेग्नेंट होती है और दूसरी साइड पर वो प्रेग्नेंट नहीं होती। पहली सिचुएशन में प्रेगनेंसी की वजह से वो टेंशन में आ जाती है क्योंकि ये उसका फ्यूचर प्लान नहीं था। ये बात गैब को भी बताती है। गैब उसे समझाता है और उसका साथ देने की भी हामी भरता है। नेट के पास दो रास्ते होते हैं, एक में ये कि वो अपने बेबी को बर्थ दे और दूसरे में वो अपना फ्यूचर बनाए, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो बेबी को बर्थ देगी। अकारा उसके बगैर एले नहीं जाना चाहती। नेक उसे समझाकर एले भेजकर खुद अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है। उसके साथ यहाँ गैप भी होता है। उसके पेरेंट्स उसे यहाँ देखकर सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसे एले जाना था। वो उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो यहीं रहना चाहती है। उसके पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि ये सब प्लान्ड नहीं था और दोनों की कोई अच्छी जॉब भी नहीं है। गैप एक ड्राई क्लीनर है और छोटा मोटा म्यूजिशियन भी है। गैप नेट से शादी करके कहता है, लेकिन नेट मना कर देती है क्योंकि नेट के मुताबिक शादी वही कपल्स करते हैं जिनमें लव होता है और उसके और गैप के बीच कोई लव या ऐसी फीलिंग्स नहीं है। ये थी नेट की पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन में नेट प्रेग्नेंट नहीं होती। वो अकारा के साथ फेयरवेल पार्टी एंजॉय करती है और अगले दिन ये दोनों साथ एले जाते हैं। वहाँ अपने रेंटल होम में ये रहती है। रात को जॉब के लिए सर्च भी करती है। वहाँ वो देखती है कि एक फेमस एनिमेटर लूजी गैलवे को अपने लिए एक असिस्टेंट चाहिए। नेट खुश होती है और अप्लाई कर देती है। अगले दिन नेट अकारा को उसकी न्यू जॉब के लिए गुड विशेस देती है और खुद भी शाम के टाइम तैयार होकर लूजी की एक पार्टी में चली जाती है। लूजी उस पार्टी में नहीं आती तो नेक वहां से आकर चली जाती है। यहाँ वो एक लड़के जैक से भी मिलती है जो नेक के साथ टाइम गुजारना चाहता था, लेकिन नेक यहाँ से चली जाती है। अगले दिन नेक को लूजी की कंपनी से इंटरव्यू कॉल आती है। नेक वहाँ पहुंच जाती है। एक दफा फिर वो देखती है कि वहाँ उसे जैक नजर आता है। नेट को यहाँ पता चलता है कि जैक भी इसी कंपनी में जॉब करता है। नेट वहाँ इंटरव्यू देती है और उसे ये जॉब मिल जाती है। नेट जॉब ज्वाइन कर लेती है और उसकी फ्रेंडशिप जैक के साथ हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ड्रीम के लिए इनकरेज भी करते हैं और दोनों मिलकर फ्यूचर में एक मूवी प्रोड्यूसर बनने का प्लान भी करते हैं। यहाँ पहली सिचुएशन की नेट गैप के साथ डॉक्टर के पास जाती है और वापस आकर अकारा के साथ कॉल पे बात करती है। अकारा उसे बताती है कि उसे एले में न्यू जॉब मिल गई है। ये सुनकर नेट बहुत खुश होती है और फिर अपनी सिचुएशन को देखकर सैड हो जाती है। कुछ महीने गुजरते हैं। नेट अपनी ड्राइंग में और गैप अपने म्यूजिक में टाइम स्पेंड करता है। उनके पेरेंट्स भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आ जाता है नेट की डिलीवरी का टाइम। वो एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है जिसका नाम वो रोजी रखते हैं। दोनों उसे संभालने लगते हैं, लेकिन नेट हिम्मत हार रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है और उसका फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। सब उसे समझाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिनों बाद गैब अपना घर ले लेता है और नेट को रोजी के साथ वहीं रहने के लिए कहता है ताकि रोजी की परवरिश हो सके, लेकिन नेट उसे मना कर देती है और गैब को अपनी लाइफ जीने का कहती है। अब गैब मिरांडा नाम की एक लड़की को डेट करना शुरू कर देता है। नेट ये देखकर जेलस भी होती है पर फिर खुद को आर्ट वर्क में बिजी करती है और गैब को भुलाने की कोशिश करती है। अब दूसरी सिचुएशन में नेट और जैक एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, टाइम स्पेंड करने लगते हैं, पर अचानक जैक को उस सिटी से दूर एक जॉब मिल जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। नेट अपनी पोर्टफोलियो दिखाने लूजी के पास जाती है। लूजी को उसकी ड्राइंग जेन्युइन नहीं लगती बल्कि कॉपीड लगती है, इसलिए वो नेट को उस जॉब से निकाल देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें अपने टैलेंट को ग्रूम करना चाहिए। वो जैक को कॉल करके सब बताती है और साथ ही जैक पर गुस्सा भी होती है। वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, पर जैक अपने काम में बहुत बिजी होता है और नेट को टाइम नहीं दे पाता, इसलिए ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं।
अब पहली सिचुएशन में नेट एक दिन रोजी को गैप के पास छोड़कर खुद एली चली जाती है कारा से मिलने। वो दोनों एक अच्छा टाइम गुजारते हैं। अगली सुबह रोजी नेट को कॉल करती है और पता लगता है कि गैप रोजी को एक बेबी सिटर के पास छोड़कर खुद रात से कहीं गायब है। ये सुनकर नेट बहुत गुस्सा होती है। नेट अब गैप को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता और फिर वो पैकिंग करके वापस खुद रोजी के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पहुंचकर वो गैप पर बहुत गुस्सा होती है। गैप उसे बताता है कि वो मिरांडा को प्रपोज करने गया था। ये सुनकर नेट को बहुत बुरा लगता है। वो रोजी को लेकर अपने पेरेंट्स के घर वापस आ जाती है। अब नेट रोजी का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी ड्राइंग और एनिमेशन पर भी फोकस करती है। अब बताया जाता है कि दोनों सिचुएशंस में नेट का कैरियर बिगड़ चुका है। कुछ दिन मेहनत करके पहली नेट एक कॉमिक बनाती है जो कि काफी फेमस हो जाती है और दूसरी नेट एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बनाती है जो कि फिल्मी फेस्टिवल में सिलेक्ट हो जाती है। दोनों नेट को अब साउथ बाय साउथ फिल्मी फेस्टिवल ज्वाइन करने का इनविटेशन मिलता है। दोनों नेट वहां जाती हैं। एक तरफ पहली नेट कुछ सीनियर क्रिएटर पैनल का पार्ट बनती है और उन्हें अपने कॉमिक के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसकी कॉमिक उसकी बेटी रोजी से इंस्पायर्ड है क्योंकि वो रात भर जागती है। इसकी वजह से उन्होंने इसका नाम नाइट आउल रखा था और नेट अपने कॉमिक का नाम नाइट आउल रख देती है। दूसरी नेट की शॉर्ट फिल्म को फिल्मी फेस्टिवल में दिखाया जाता है। पहली नेट वहीं गैप के बैंड को एक बार में परफॉर्म करते हुए देखती है। अपनी बेटी के साथ एंजॉय भी करती है और उससे मिरांडा के बारे में पूछती है कि वो तुम्हारे साथ इधर क्यों नहीं है। गैप बताता है कि उसने एंगेजमेंट के दिन मिरांडा से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो तो असल में नेट से प्यार करता था। ये सुनकर नेट सरप्राइज हो जाती है और बहुत खुश भी होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को अपना लेते हैं क्योंकि नेट भी कहीं न कहीं दिल ही दिल में गैप से मोहब्बत करती थी। इधर दूसरी नेट 5 साल बाद बार में गैप से मिलती है और अपने स्कूल टाइम को याद करती है। बाहर निकलकर नेट जैक से मिलती है जो कि इसकी शॉर्ट फिल्म को देखने आया था क्योंकि वो नेट से प्यार करता था। इसके बाद लूजी नेट से मिलती है जो कि उसी फेस्टिवल में मौजूद थी। वो नेट को सॉरी भी करती है क्योंकि उसने उसे जॉब से निकाला था। नेट जवाब देती है कि अगर आप मुझे जॉब से ना निकालती तो मैं आज यहाँ पर ना होती। अब लूजी नेट को एले आकर मिलने का भी कहती है। इसके बाद एक रियलिटी में जैक और नेट एक साथ हंसी खुशी घूमते हैं और दूसरी रियलिटी में नेट और गैप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग करते हैं। अब दोनों रियलिटीज की नेट अपने पार्टनर्स के साथ उसी ग्रेजुएशन पार्टी वाली जगह आती हैं और दोनों नेट उसी वॉशरूम के अंदर जाती हैं जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी और नेट अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए वॉशरूम गई थी। दोनों नेट खुद को मिरर में देखकर बहुत खुश होती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मूवी के स्टार्ट में जहाँ नेट ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। मतलब इन दोनों सिचुएशंस को नेट अभी तक सोच ही रही थी और अब मिरर में नेट खुद को देखकर ये पक्का करती है कि चीजें सही हो गई हैं। मतलब सिचुएशन दोनों में से जो भी हो वो संभाल लेगी और ये हार नहीं मानेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी हर आने वाली वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।